हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ओएसिस एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने क्या देखा। लास्ट वीडियो में हमने किंगडम जो फंगी है उसके बारे में सारी बात की। उसके जो डिफरेंट क्लासेस है, फाइकोमाइसीटिस है, ड्यूरोमाइसीटिस है, उन सब के बारे में हमने बड़ा जानने की कोशिश की, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज हम उससे थोड़ा आगे का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने किंगडम फंजाई के बारे में सारे बहुत उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्या क्या क्लास है वो सब हमने पढ़ा। तो आज हम उनके आगे का जो फोर्थ हमारा किंगडम है, किंगडम प्लांटी मीन्स किंगडम प्लांट, उनके बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किंगडम प्लांट्स है, आप सब देख रहे होंगे प्लांट्स, आप सभी ने देखे ही होंगे। ठीक है, हम जहाँ पे भी बाहर निकलते हैं सब आप लोगों ने प्लांट्स तो देखे ही होंगे, वो सारे इस किंगडम प्लांटी के अंदर में आते हैं। ठीक है, वो सारे इन किंगडम प्लांटी के अंदर में आते हैं। इनमें बहुत सारे सभी तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो सारे इस किंगडम प्लांटी में कवर होते हैं। इस प्लांट के बारे में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 3, ठीक है, वो टोटली बेस्ड अपॉन दिस प्लांट। ठीक है, वो पूरा प्लांट के ऊपर ही है। उनमें हम कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स आखिर होते हैं उनमें किस तरह से उनमें टाइप्स होते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी अब क्लासिफिकेशन आया तो थोड़ा मैं ब्रीफ करके चलता हूँ। ठीक है, किंगडम प्लांटी में एक्चुअल में किंगडम प्लांट्स होते क्या है, देख रहे होंगे ये सब प्लांट्स ही हैं, ये वाले। ठीक है, इसको हम माइक्रो प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। उन सब के बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये फ्लावर्स हैं, ठीक है, ये प्लांट्स है, ये भी प्लांट्स है, ये सारे प्लांट्स है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, और वो ऑटोट्रॉफिक में वो कौन सा मोड सिलेक्ट करेंगे, वो फोटोसिंथेटिक होता है। जब फोटोसिंथेसिस होंगे तो उसमें क्लोरोफिल का कंटेंट उसमें होगा। ठीक है, जिन ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक या फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उन सभी में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, वो एक यहाँ जो प्लांट में वो सब क्लोरोफिल का जो होता है, सारे क्लोरोफिल अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन होते तो क्लोरोफिल ही हैं। ठीक है, किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड एज प्लांट्स। ठीक है, किंगडम प्लांटी में सारे क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसको हम प्लांट्स बोलते हैं। देयर आर फ्यू मेंबर्स दैट ऑल्सो शो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इनमें भी एक्सेप्शन हैं जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, ठीक है, वो पार्शियली है, वो फुल्ली हेटरोट्रॉपिक नहीं है, इट इज अ पार्शियल हेटरोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरियस प्लांट और पैरासाइटिक प्लांट। ठीक है, ये इंसेक्टिवोरियस और पैरासाइटिक प्लांट्स, देयर आर सम एग्जांपल ऑफ पार्शियल हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स। ठीक है, वो क्या होता है, देख रहे होंगे ये वेनस फ्लाई है। ठीक है, ये वेनस फ्लाई क्या है, ये इंसेक्टिवोरियस प्लांट है। ये पीछे प्लांट है, ये भी इंसेक्टिवोरियस प्लांट है। और ये कसकटा है, ये एक पैरासाइटिक प्लांट है। ठीक है, आप दिन में देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं लिखा मैं पढ़ लेता हूँ। ब्लैड वॉर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरियस प्लांट एंड कसकटा इज अ पैरासाइट। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये पीछा प्लांट है, यहाँ पे देखो, ये उसका ग्रीन है, ये उसका लीफ है, सॉरी ये उसका लीफ है, वो भी ग्रीन है, मीन्स उसमें क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स ये पार्शियली ये हीटोटॉपिक है, फुल्ली हीटोटॉपिक नहीं है। ठीक है, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन ये हीटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। इनमें होता क्या है, ठीक है, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। ये विनस फ्लाई करके एक प्लांट आता है, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा एक खुला प्लांट रहता है। ठीक है, ये ऐसा खुला प्लांट रहता है। जब भी यहाँ पे इंसेक्ट आएगा तो ये पूरा बंद हो जाए। देखो यहाँ पे एक ये मधुमक्खी जैसा बी है,
जिसको मधुमक्खी बोलते हैं। जैसा एक प्लांट, ऐसा एक इंसेक्ट यहाँ पे आया तो ये अपना जो प्लांट्स है, अपना जो लीफ का जो पोर्शन है वो बंद कर देगा, ठीक है। पहले फॉर एग्जाम्पल ऐसे खुला रहता है, ठीक है, ये ऐसे खुला रहेगा। भी कहीं पे भी आके यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इंसेक्ट आया, फॉर एग्जाम्पल मधुमक्खी आई, बी आई, ठीक है, तो बी आया तो वो क्या करेगा, वो ऐसे, और इसमें ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, इसमें वैसे वो सेंसरी पार्ट्स होते हैं जो उसको सेंस करेगा कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म आया, तो वैसे फटा करके वो बंद हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, इंसेक्ट वहाँ अंदर ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंसेक्ट यहाँ पे ट्रैप हो गया। बाद में ये जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसे एंजाइम्स और ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जिससे इसका पूरा डिग्रेडेशन हो जाता है। फिर उसको जो डिग्रेड पार्ट होगा वो प्लांट उसको एज अ फूड की तरह पे या एज अ केमिकल की तरह पे उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वीनस फ्लाई का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो ट्रैप होता है इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ये और कोई नहीं है, ये लीफ का मॉडिफिकेशन ही है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। इसके बारे में हम डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये कसकटा है, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो वाला पोर्शन है, ठीक है, ये थोड़ा कलर चेंज कर दूँ। ये जो पोर्शन है ये डिफरेंट प्लांट है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे होंगे ये से फिलामेंटस, ऐसे हम जिसको बोलते हैं वेल, जिसके ये वेल की तरह जो है वो कसकटा है, ठीक है। तो वो दूसरे जो प्लांट्स होते हैं उनमें वो एज अ पैरासाइट के फॉर्म में रहता है। क्योंकि ऐसा वो क्यों करता है, क्योंकि उसको सपोर्ट भी मिले, ठीक है, वो ग्रो करे, उसको न्यूट्रिशन भी मिले, इसके लिए वो दूसरे जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ऐसे वो ग्रो करके रहता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे होंगे येलो कलर के जो प्लांट है वो सारे कसकटा है, ठीक है। तो ऐसे वो दूसरे प्लांट्स पे वो डिपेंड्स रहते हैं, ठीक है। ओके, अब ये पीछा प्लांट है, देख रहे होंगे ये से एक ग्लास की तरह यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। ये ग्लास की तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है और ये अंदर का जो पोर्शन होता है वो वेरी स्लाइमी होता है, जो किसे वो बोलते हैं हम चिपका हुआ रहता है, ठीक है। और ठीक है, ये चिपका हुआ रहता है और वो स्लाइडर भी होता है, ठीक है। कहीं भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऐसा ऐसे बी करके कोई आया, ठीक है, यहाँ पे वो अटैच हुआ तो यहाँ पे चिपक जाएगा और वो स्लोली वो नीचे की तरफ चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उनमें एंजाइम्स और वो केमिकल्स होते हैं जो इनको डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे कोई बैठ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एक बार बैठ गया तो वहाँ से वो बाहर निकल नहीं सकता, ठीक है। वो बहुत स्लाइमी होता है, ठीक है, वो चिपकू जैसा होता है, तो वहाँ से वो निकल नहीं सकता, वो धीमे और बहुत स्लोली नीचे की तरफ चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स है, पिच्चा प्लांट और वीनस फ्लाई, और ये पैरासाइट प्लांट्स है, कसकटा। ये दिस इज अ डायग्राम ऑफ बेसिक प्लांट सेल, ठीक है। एक बेसिक प्लांट सेल का डायग्राम है, ठीक है। एक बेसिक प्लांट सेल का डायग्राम है। मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, राइबोसोम्स होती है, प्रोटीन सिंथेसिस, अमाइलोप्लास्ट होता है, इज अ फूड रिजर्वोयर, ठीक है। इसमें अमाइलो है मीन्स इसमें शुगर यानी पॉलीसेकेराइड, इसमें पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड इसमें स्टोर होते हैं, ठीक है। ये गोल्गी अपैरेटस है, साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड मटेरियल है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। मेनली आप देर आर टू मेन, हम बोल सकते हैं देर आर टू मेन फीचर्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। मेनली प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम दो तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। ठीक है, ये एक फीचर है और दूसरा फीचर है सेल वॉल, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है लेकिन एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। ये दो मेन कैरेक्टर है जिससे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए एज अ फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियोलस है जहाँ पे मेनली डीएनए प्रेजेंट होता है सेंटर की पोर्शन में। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, पेरोक्सिसोम है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो सेल में डिफरेंट टाइप्स के वो उसका यूज़ होता है। फिर ये वैक्यूल है फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो ये सारे उनमें ऑर्गेनल्स है और ये बेसिक प्लांट सेल का एक डायग्राम है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में मेनली क्लोरोफिल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल हो सके, ठीक है।
तो ये बेसिक एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, गोल्गी अपरेटस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। फिर ये राइबोसोम्स है, ये छोटे वाला आप देख रहे हैं, ये राइबोसोम्स है, ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। पेरोक्सिसोम है, ये सारे ऑर्गेनल्स है जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, प्लांट सेल है यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। मैंने आपको बताया कि उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, उसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। प्लांट्स इंक्लूड आल्गी, ब्रायोफाइट्स, पेरिडोफाइट्स, गिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये सारे प्लांट के डिवीजन्स है, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जब यहाँ पे आएगा। इन सारे के बारे में, इसके कैरेक्टर, इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, वो सब हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उनमें पढ़ेंगे, ठीक है। एंजियोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है, ब्रायोफाइट्स क्या है, टेरिडोफाइट्स क्या है, ठीक है। वो सब हम नेक्स्ट हमारे जो चैप्टर है उनमें पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स इज टू डिस्टिंक्ट फेज, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गेमेटोफाइटिक, ठीक है, दैट अल्टर ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स में एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करके एक कॉन्सेप्ट आता है। उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम देख लो, ठीक है। एक फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर है जिनमें ये जो है एक फ्लावर है जिसमें एंथर और ओवेरी जो पाई जाती है, ठीक है। एंथर और ओवेरी क्या है, इसके सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, प्लांट्स के। ये जो है उसको एंथर बोलते हैं और यहाँ पे इसमें ओवेरी होती है, ठीक है। ओके, तो इसमें एंथर और ओवेरी करके, एंथर होता है उसमें पोलन ग्रेन होता है, एंथर पोलन ग्रेन को वहाँ पे वो स्ट्रक्चर को जो ये एंथर है वो क्या है, वो पोलन ग्रेन को उसमें रखता है, ठीक है। पोलन ग्रेन और ओवेरी, ठीक है, ये दोनों उसके स्ट्रक्चर है। जब ये दोनों फर्टिलाइज होंगे, ठीक है, ये फर्टिलाइज होगा तो ये बीच में जो पोर्शन आप देख रहे होंगे व्हाइट वाला, ये ओवेरी है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। फिर में जाइगोट का फॉर्मेशन के बाद उसमें मियोसिस होगा, माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी। फिर वो माइटोसिस करके गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन बनाते हैं और एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। ये वही है, जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये यहाँ पे एंथर है, वहाँ पे इसका मियोसिस होकर उनमें माइक्रोस्पोर बनेगा जिसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। और ये ओवेरी है, ठीक है। फिर इसका माइटोसिस होगा, फिर वो गैमेटोफाइट बनाएगा जिसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। फिर ये पोलन ग्रेन और जो एम्ब्रियो सैक है वो दोनों मिलके, और ये, ठीक है, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एक बनेगा, पोलन ग्रेन से पोलन ग्रेन है, ठीक है। ये दोनों मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा, फिर वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे और इस जाइगोट से जो जाइगोट बनेगा वो बाद में डेवलपमेंट करके पूरा ये ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे ये स्पोरोफाइट है, ठीक है, यहाँ पे स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा तो इसको हम स्पोरोफाइटिक साइकिल बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइटिक साइकिल। यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा जिसको हम गेमेटोफाइटिक साइकिल, ठीक है। यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा और फर्टिलाइजर की वो सब प्रोसेस होगा, इसके लिए हम उसको गेमेटोफाइटिक साइकिल बोलते हैं। यहाँ पे स्पोरोफाइट का जनरेशन होगा, इसके लिए हम स्पोरोफाइटिक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लांट्स में ये दो साइकिल है जो अल्टर की तरफ चलती है, मीन्स के 1 बाय 1 चलती है। पहले ये साइकिल चलेगी तो उसके बाद ये चलेगी, ठीक है। फास्ट में ये फिर से ये चलेगी तो फास्ट में फिर से ये चलेगी, ठीक है। तो ये साइकिल उनमें अल्टर होती है, अल्टर मीन्स 1 बाय 1 होती रहती है, जिसको हम अल्टरेशन ऑफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। द लेंथ ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस एंड वेदर दिस फेज आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दैट, ठीक है। अभी ये क्या बोलने की कोशिश करा, ये सेंटेंस
जो ये स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल की जो टाइमिंग है, ठीक है, ये कितने टाइम चलेगा, फॉर एग्जांपल ये 2 आवर चलेगा, ये 3 आवर चलेगा, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। ये उसकी जो टाइमिंग है वो प्लांट्स टू प्लांट्स डिफरेंट होती है, ठीक है, वो फिक्स नहीं होती है। एक प्लांट्स में फॉर एग्जांपल गेमेटोस्पोरोफाइटिक 3 घंटे चली तो दूसरे में वो मे बी 3 साल तक भी चल सकती है, ठीक है, वो वेरी करती है प्लांट्स टू प्लांट्स, ठीक है। फिर वो लेंथ ऑफ एप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस आर लेंथ ऑफ एप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस और एंड वेदर दिस फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मीन्स कि ये जो स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक साइकिल है वो एक दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर और दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, ठीक है, वो भी प्लांट्स टू प्लांट्स डिफरेंट होती है, ठीक है। यही वही बताने की कोशिश करा है कि ये स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक साइकिल की जो टाइमिंग है, ठीक है, उसको टिकना वो चलेगा और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और ये दोनों एक दूसरे से फ्री लिविंग है, मीन्स वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो प्लांट्स टू प्लांट्स डिफरेंट होती है, ठीक है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, ये जो है पहले ये चलती है बाद में ये चलती है, उसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसका हम फर्दर हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 3 पूरा किंगडम प्लांटी पे ही है, ठीक है, उनमें डिफरेंट ये मैंने आपको बताया जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, गेमेटोफाइट, सॉरी ब्रायोफाइट्स, टेरियोफाइट्स, वो सब उस नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये उसका प्लांटी किंगडम में थोड़ा बेसिक्स था, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका हम वो चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अब आता है किंगडम एनिमिलिया, मीन्स किंगडम एनिमल, मीन्स, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे ये सारे एनिमल, बहुत सारे को तो हम पहचानते भी होंगे, ये, ठीक है, ये शार्क है, ये बंदर है, ठीक है, जिससे हमारा एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, हमारे फोर फादर है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको बोल सकते हैं हमारे फोर फादर है, ठीक है, जिससे हमारा क्या बोलते हैं उसका, ये हमारा वंशज है, ठीक है, ये हमारे वंशज जिससे हमारा डेवलपमेंट हुआ। फिर ये स्टारफिश है, ठीक है, ये टाइगर है, ये जेलीफिश है, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप का स्पीशीज है, ये एक बेटल है, ठीक है, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 किंगडम एनिमल पे टोटली बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा उसको समराइज किया, थोड़ा उसको जानने की कोशिश करता हूँ। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेल्युलर एंड देयर सेल लैक द सेल वॉल, ठीक है। मैंने आपको बताया नेक्स्ट अगले किंगडम प्लांटी में कि मेनली देयर आर 2 डिफरेंट कैरेक्टर जिससे प्लांट सेल को एनिमल सेल को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट। इफ सेल वॉल इज प्रेजेंट दैट इज अ प्लांट सेल, इफ सेल वॉल इज एब्सेंट दैट इज अ एनिमल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल का हमने जिक्र किया तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी। और ये जो किंगडम है दे आर टोटली हेटेरोट्रॉपिक, ये पूरा किंगडम एनिमल इज टोटली हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनमें जो जितने भी ऑर्गेनिज्म दे आर हेटेरोट्रॉपिक और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और मल्टीसेल्युलर भी है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर फूड, ठीक है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व द ग्लाइकोजन फैट, ठीक है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, ठीक है। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल ले लो, हम प्लांट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कैबेज ले लो, ठीक है, कैबेज ले लो या कैरेट ले लो, वो सब क्या है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक है, वो प्लांट्स हैं। और कैबेज और कैरेट का हम सलाद बनाते हैं, ठीक है, सलाद को हम खाते कहाँ से, मुँह से खाते हैं और वो पूरा हमारा जो हमारा स्टमक है वहाँ पे वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, जहाँ पे हम खाना इंगल्फ करके, खाना को इंजेस्ट करके हमारे जो इंटरनल कैविटी होता है, हमारे बॉडी का इंटरनल कैविटी होता है, वहाँ पे हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी, ठीक है, वो हमारे पेट में, वो हमारे बॉडी के बाहर नहीं डाइजेस्ट होता, ठीक है। हमारा जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट के, हमारे बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट होता है, वो हमारे इंटरनल कैविटी में उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो जिसकी, ठीक है, और जो हमारा जब डाइजेस्ट हो गया बाद में हम उसको इज अ ग्लाइकोजन और फैट, ग्लाइकोजन है वो
ग्लाइकोजन है जो वो शुगर का जो शुगर होता है वो एज अ ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है, और जो ऑयल होता है, ठीक है, वो एज अ जो लिपिड्स होते हैं, जो ऑयल होता है वो एज अ फैट की तरह पे वो हमारे यहाँ बॉडी में स्टोर रहता है, ठीक है। इसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया आप सबको होलोजोइक किसे बोलते हैं? होलोजोइक मीन्स जो फूड का डाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर होगा, हमारे बॉडी के इंटरनल कैविटी में जिसका डाइजेशन होता है उसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। और मेनली एनिमल में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो होता है, ठीक है। मेनली जो एनिमल होता है वो बॉडी के बाहर उसको वो डाइजेस्ट नहीं करता, बॉडी के अंदर ही वो डाइजेस्ट करता है, ठीक है। हम खाना खाते हैं, हम ह्यूमन को ले लो या किसी भी एनिमल को ले लो, वो खाना मुंह से लेता है और जो स्टमक होता है, माउथ से खाना लेकर जो स्टमक होता है वहाँ पे वो डाइजेस्ट करता है, उसके जो इंटरनल कैविटी होता है वहाँ पे वो डाइजेस्ट करता है, ठीक है। इसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। दे फॉलो डिफाइंड ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट दैट हैव अ डिफाइंड साइज एंड शेप एंड साइज, ठीक है। एनिमल होता है जो वो उसमें डिफाइनेट ग्रोथ पैटर्न होता है, ठीक है। डिफाइनेट उसमें इनफाइनाइट ग्रोथ पैटर्न नहीं होता, हमारे डिफाइनेट होता है, मीन्स एक लेवल तक हम ग्रो करते हैं। फॉर ह्यूमन का ले लो, ह्यूमन 6 फीट तक ग्रो करता है, एक एग्जांपल है इसमें भी ऐसे दैट जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब कहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है, वहाँ पे जो उसका एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे टेम्परेचर और वो सब जो एनवायरनमेंटल फैक्टर होता है वहाँ पे ग्रोथ पैटर्न डिफर करता है, ठीक है। अब देखते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के और सब जो होते हैं वो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो इंडिया के लोग होते हैं वो मिडिल में आते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे भी वो ग्रोथ पैटर्न डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये डिफाइनेट होता है, वो इन्फिनिट नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि आदमी चलता ही चला जाए, आदमी ग्रो करता ही चला जाए, वो बढ़ता ही चला जाए, ठीक है। इस कैपेसिटी होती है जो मैक्सिमम, जहाँ तक मुझे मालूम है, जो हाईएस्ट हाइट है ह्यूमन्स में, जो पूरे वर्ल्ड में जो हाईएस्ट हाइट तो एनिमल की पाई जाती है वो आई थिंक 7 फीट और 5 इंचेस ज़्यादा है। यहाँ पे इतना ही है जहाँ तक मुझे मालूम है, 7 फीट और 5 इंच तक हमारा जो हाईएस्ट जो है ह्यूमन बींग्स वो 7 फीट और 5 इंच का है, ठीक है, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो वहाँ पे वो फॉर एग्जाम्पल इसको 7 फीट का मान लो, 7 फीट पे वो अटक गया, ठीक है, वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो डिफाइनेड ग्रोथ पैटर्न है। और हमारा जो और सभी एनिमल्स में एक ऐसा फेज आता है जिसको हम एडल्ट फेज बोलते हैं, ठीक है। हमारे में एडल्ट फेज होता है, हम 14-15 साल के बाद हमारे में एडल्ट फेज स्टार्ट होना हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट एनिमल में एडल्ट फेज डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ग्रो इनटू एडल्ट्स, ठीक है, एडल्ट में आएंगे, बाद में उसमें कोई जात का डेवलपमेंट नहीं होगा, मीन्स हाइट का और वो सब डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन इंटरनल डेवलपमेंट तो चालू ही रहता है, ठीक है। कोई सेल कहाँ पे जो सेल की डेथ हो गई तो वहाँ पे वो ग्रो करना स्टार्ट ही करेंगे, ठीक है। वो सब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट साइज एंड शेप, ठीक है, और हमारा शेप और साइज भी डिफरेंट होता है, ठीक है, वो इनडिफरेंट नहीं होता। हमारे जो फॉर एग्जांपल एक आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो ड्रॉ करके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल देख लो, एक ह्यूमन है, ह्यूमन तो कैसे दूंगा, यहाँ पे ऐसे देख लो, ठीक है, ये एक ह्यूमन है, ठीक है। इसका एक साइज एंड शेप फिक्स है, इसका शेप एंड साइज फिक्स है, ठीक है। हमारे जो ह्यूमन है उसका शेप एंड साइज फिक्स है। ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ पे ऐसा बड़ा हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, इतना मोटा नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये इतना मोटा नहीं हो जाएगा। हमारा शेप एंड साइज फिक्स है, ठीक है। हम इतना है तो हम यहाँ पे बाउंड्री आ गई थी, यहाँ से हम बड़े इतने सारे नहीं हो जाएंगे, ठीक है, हम इतना ही होंगे, ठीक है। वैसे ही सब एनिमल्स के होगा, उसका साइज एंड शेप फिक्स है, ठीक है। हमारा शेप देख लो, हमारे में एक मुंह है, 2 हाथ है, ठीक है, 2 पाँव है, ठीक है, ये सब फिक्स होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 2 मुंह आ गए, 2 हाथ आ गए, 5-6 हाथ आ गए, 5-6 पैर आ गए, ठीक है, ये सारे फिक्स होते हैं हमारे में, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं, यहाँ कहीं भी ऐसा भी वर्ल्ड्स में हुआ जहाँ पे 3 हाथ वाले बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, 2 नाक हुई है, ठीक है, 3 पाँव है, ऐसा भी एक्सेप्शन इसमें भी होते हैं, ठीक है। लेकिन कॉमनली शेप एंड साइज एनिमल में फिक्स होता है, ठीक है।
हायर फॉर्म शो इलाबोरेटेड सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, ठीक है। ये भी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो हायर ऑर्गेनिज्म होता है, हायर जो प्लांट्स, हायर जो एनिमल होता है, उनमें सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म डेवलप होता है, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे सेंसरी का मतलब जहाँ पे कोई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ने टच किया, ठीक है, ये हमारा हाथ है, आप कहीं पे बैठे होंगे, हमारे फ्रेंड ने आके आपको यहाँ टच किया, तो ये क्या टच जो आपको महसूस हुआ वो क्या, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। ये जो हमारा सेंसरी सिस्टम है हमारी बॉडी का, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट, ठीक है। हम किसी ने यहाँ पे टच किया तो वो हमारे सेंसरी जो हमारे बॉडी का जो सेंसरी मैकेनिज्म है वहाँ पर वो उसका पार्ट है, ठीक है। फिर ये न्यूरोमोटर, फॉर एग्जांपल आप क्लास, ठीक है, आपको कहीं पे हाथ खड़ा करना होगा, आपको अपना हैंड रेस करना है, ठीक है, तो वो जो है वो क्या है, वो इट इज़ वन टाइप ऑफ न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, ठीक है। आप मन में आप अंदर से सोचेंगे मुझको हाथ खड़ा करना है, तो फिर वो ब्रेन में जाएगा वो, ठीक है, वो ब्रेन हाथ के मसल्स को वो सिग्नल देगा कि आपको हाथ खड़ा करना है, ठीक है। वो सारे न्यूरोमोटर मैकेनिज्म में आते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम सब आगे नेक्स्ट हमारे जो चैप्टर है उनमें पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। ये सेंसरी और न्यूरोमोटर्स वो है, ठीक है। हाथ पाँव का जो मूवमेंट है वो सब न्यूरोमोटर्स में आते हैं, ठीक है। और सेंसरी में जो आपको सेंस करता है, आपको जो कोई, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जा रहे हो, आप यहीं पे देख लो कि आप कहीं पे जा रहे हो, आपको मंचूरियन की या चाइनीज़ की स्मेल आ गई, ठीक है, आपको खाने का मन कर गया, तो वो जो स्मेल आती है वो क्या, वो सेंसरी पार्ट में आता है, ठीक है। जब कहीं पे देखते हो, कहीं पे भी देखते होंगे, जब आपको सब दिखाई देता है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। तो ये हमारे आई है, नोज़ है, वो सब सेंसरी है, कभी हमारे ईयर है, वो सब अब सेंसरी पार्ट में आते हैं, ठीक है। न्यूरोमोटर में वो सब, हाँ, हाथ पैर का मूवमेंट, ठीक है, वो सब अब न्यूरोमोटर्स में आते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। मोस्ट ऑफ एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलो बाय द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे में पाया जाता है, ठीक है। हमारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स का कैपुलेशन मीन्स वो फ्यूज होंगे, ठीक है, ठीक है। मेल और फीमेल फ्यूज होंगे, वो फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे और वो न्यू बर्थ और न्यू बेबी का वो डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। वो सारा हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। मेनली इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलो बाय द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। मेल और फीमेल, फॉर एग्जांपल ह्यूमन्स में देखें तो स्पर्म और ओवम्स मिलकर जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, फिर वो जाइगोट पूरा एक न्यू बेबी का डेवलप करता है, ठीक है। वो पूरा एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में आता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। सेल फीचर ऑफ वेरियस फाइल आर डिस्क्राइब इन चैप्टर 4, ठीक है। इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांट के बारे में पढ़ा, वो दोनों। तो यहाँ तक हम विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। ये पूरा उनके बारे में था कि डिफरेंट मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया सब के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। हमने क्या कौन से एनिमल आते हैं, कौन से उसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो सब हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये यहाँ पे विटेकर का ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं वायरस। इस नाम से तो सभी को पता ही होगा, ठीक है, वायरस क्या है, क्योंकि अभी कोरोना चल ही रहा है। तो कोरोना क्या है, वो कोरोना वायरस है, ठीक है। तो वो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है वायरस का। वायरस क्या है, वायरस ये ट्रू सेल नहीं है, ठीक है। वायरस एक ट्रू सेल नहीं है, बट इट इज़ अ यूनिक इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। ये एक ट्रू सेल नहीं है, मीन्स ये एक सेल नहीं है, ये एक इन्फेक्टिव एजेंट है, जिसकी वजह से विटेकर ने इसको अपने क्लासिफिकेशन में ही रखा, ठीक है। ये एक इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है। दिस इज़ द रीजन फॉर द नॉट टेकन इनटू विटेकर क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक सेल नहीं है, इट इज़ ट्रू सेल नहीं है, इसकी वजह से विटेकर ने इसको अपने क्लासिफिकेशन में ही रखा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये दोनों वायरस के स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, उसके पहले ये थोड़ा देख लेते हैं। वायरस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेल्यूलर न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल विथ ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे जोर देना थोड़ा सा,
वायरस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेल्युलर न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल विथ ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड वेदर इट इज अ डीएनए और आरएनए। ठीक है, वायरस क्या है? वायरस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, वो नॉन सेल्यूलर है, उसमें न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं विथ ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड वेदर इसमें उसमें फॉर एग्जांपल ये 2 वायरस है। ठीक है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, देख ये बैक्टीरियोफाज है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफाज में डीएनए होता है और न्यूक्लियोजा में आरएनए होता है। ठीक है, तो वेदर उनमें दोनों नहीं होता, उनमें कहीं एक ही होता है। उसमें डीएनए होगा तो आरएनए ही नहीं होगा, और आरएनए होगा तो उसमें डीएनए नहीं होगा। ठीक है, तो ये उसका कैरेक्टर है और ये नॉन प्रोटीन पार्टिकल्स का कैरेक्टर है। ठीक है, दे आर ऑब्लिगेट इंटरसेल्युलर पैरासाइट दैट लिविंग ऑन द होस्ट सेल। ठीक है, मैं उसकी यहाँ पे लाइफ साइकिल शायद डाली है, हाँ डाली है, मैं आपको बताऊंगा उसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है। दे आर ऑब्लिगेट, ठीक है, और दे इंटरसेल्युलर पैरासाइट, देखिए हमारे बॉडी में आते हैं और उसके अंदर वो ग्रो करते हैं। ठीक है, लुईस पास्चर कॉइन द टर्म वायरस। ठीक है, जो लुईस पास्चर थे उन्होंने वायरस टर्म को कॉइन किया था। ठीक है, यहाँ पे बेसिक उसका स्ट्रक्चर देख लो वायरस का, ये वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, वहाँ पे उसका एक एनवेलप होता है जस्ट जिससे वो आउटर एनवायरनमेंट से वो इंटरेक्ट ना कर सकें। ठीक है, वायरस का जीनोम होता है। ठीक है, फिर वायरस जीनोम होता है, जीनोम के चारों ओर, जीनोम के अराउंड न्यूक्लियो कैप्सिड होता है जो उस डीएनए मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, वायरस टिगामेंट्स है। ठीक है, ये स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं, या जो ये स्पाइक प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जिसको एनवेलप प्रोटीन भी बोलते हैं, इसको स्पाइक प्रोटीन भी बोलते हैं, यही मेन पार्ट है होस्ट के साथ इंटरेक्ट करने का। ठीक है, यही मेन पार्ट है। तो ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वायरस का। कोई भी वायरस आप देख लो, उसमें यही तो होता ही है, बेसिक होता है, उसमें एनवेलप प्रोटीन होता है, उसमें एनवेलप होता है, उसका उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है, उसके जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द उसमें एक एनवेलप होता है और ये वायरस टिगामेंट होते हैं। ठीक है, ये उसका बेसिक है। और यहाँ पे इन्फ्लुएंजा और बैक्टीरियोफाज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। ठीक है, इसमें आरएनए है, प्रोटीन स्पाइक है। ठीक है, देख रहे होंगे ये डिफरेंट टाइप को यहाँ पे देख रहे होंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप का प्रोटीन स्पाइक है। ठीक है, ये कैप्सिड है, एनवेलप है। कैप्सिड क्या करेगा, इसको हम जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियो कैप्सिड, जिसको हम कैप्सिड भी बोलते हैं एनवेलप को। ठीक है, जिसके उसका जो डीएनए मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये एनवेलप है। ठीक है, ये बैक्टीरियोफाज है, इनमें हेडोल टेल जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का वायरस है बैक्टीरियोफाज, इसमें हेड और टेल होता है। ठीक है, ये टेल फाइबर है, ये बेस प्लेट है, ये टेल है, ये नेक है उसका, ये डीएनए है और ये हेड है। फिर ऊपर जो देख रहे हो ये एनवेलप है। ठीक है, ये इस टाइप के भी वायरस पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। In 1892, Dimitri was studying tobacco mosaic disease as a recognized as an infective agent that are smaller than bacteria. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1892 में डिमित्री करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो टोबैको में होता है, ठीक है, टोबैको में एक डिजीज़ होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, उससे वो डिजीज़ कोज करता है टोबैको में। ठीक है, वो उस पर स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जो उनमें जो कॉजिंग एजेंट, उनमें जो इन्फेक्शन एजेंट है वो बैक्टीरिया से स्मॉल है। उन्होंने कैसे देखा, तो उन्होंने क्या किया, जो उसके लीफ थे, यहाँ फॉर एग्जांपल ये टोबैको का लीफ था। ठीक है, उन्होंने इसको ये मोटा पेस्टल में, ठीक है, ये मोटा पेस्टल है, वहाँ पे इस लीफ को उन्होंने क्रश कर दिया। ठीक है, लीफ को क्रश कर दिया, उसका उन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया। फिर इस सॉल्यूशन का उन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया, फिर इस सॉल्यूशन का उन्होंने एक बैक्टीरिया का फिल्टर आता है। ठीक है, इससे कहते हैं मेश टाइप फिल्टर आता है, तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बताऊँ उसमें जो ये होल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं जिसमें बैक्टीरिया भी पास ना कर सके। इस टाइप बैक्टीरिया का एक फिल्टर आता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये जो बनाया था ये सॉल्यूशन, उसको इसमें से पास किया। ठीक है, जो फिल्टर आता है उसमें से पास किया, जो फिल्टर बचा उस फिल्टर को फिर से उन्होंने ये जो डिफरेंट प्लांट्स थे उनमें फिर से इसको इन्फेक्ट किया। ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ पे फिल्टर किया, ये जो फिल्टर बचा था
फिर से उसको डिफरेंट प्लांट, ये प्लांट 2 है, ठीक है, ये प्लांट 1 है, ठीक है, दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट किया। तो आपने देखा कि दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट किया तो वहाँ पे इनका इन्फेक्शन लगा था। जब एग्जाम्पल वो जो डिसीज था वो बैक्टीरिया से कॉज करेगा तो वो इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन उसको इन्फेक्ट किया तो वो क्या बता गया, तो उससे क्या पता चला कि ये बैक्टीरिया से नहीं है, दूसरा कोई एजेंट है, इन्फेक्शन एजेंट, जिससे वो डिजीज कॉज करता है, ठीक है। He showed that when the leaf extract was of infected plant was passed through bacteria-proof filter, the filter could induce mosaic disease symptom in healthy plants, ठीक है। तो उन्होंने लीफ एक्सट्रैक्ट को फिल्ट्रेट किया बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से, फिर वो जो फिल्टर बचा उससे उन्होंने हेल्दी प्लांट्स को वो इन्फेक्ट किया, जो उसमें भी मोज़ेक डिजीज के सिम्टम दिखने लगे, ठीक है। फिर 1992 एमडू जेरिनेक करके एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया थे, डेमोन्स्ट्रेट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज अ कॉन्टेंजियस वीवम फ्लूइड, ठीक है। उन्होंने वही एग्जांपल किया, लेकिन उन्होंने एक टर्म दिया कॉन्टेंजियन वीवम फ्लूइडम, ठीक है, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। उन्होंने एक ऐसा उसको नाम दिया इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। फिर 1935 में स्टैनली का एग्जाम एक साइंटिस्ट आए, दे शो द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंस्टेड लार्जली ऑफ प्रोटीन, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस जो फिल्टर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था, यहाँ पे जो एजेंट था उसको क्रिस्टलाइज किया, ठीक है, उसकी स्टडी की और उसके क्रिस्टल में मेनली उसको प्रोटीन्स दिखे, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे इसमें मेनली प्रोटीन्स है। ये जो एनवेलप है वो प्रोटीन का है, ठीक है, ये जीनोम है उसमें डीएनए होगा, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन का है, ठीक है, एनवेलप प्रोटीन का है, ठीक है, सारे उसमें प्रोटीन पार्टिकल ही होते हैं जिसमें प्रोटीन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उन्होंने उसको मेनली प्रोटीन का क्रिस्टलाइजेशन हुआ उसमें, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि उसमें ज़्यादातर प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर सरफेस स्पेसिफिक होस्ट सेल, ठीक है, वो जो होते हैं वो बाहर की तरह पे होते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर डीएनए और आरएनए, ठीक है। प्रोटीन तो उसमें उन्होंने देखा स्टैनली ने, उसके बाद उसमें ज़्यादातर उसमें स्टडी हुआ तो मालूम होगा उसमें प्रोटीन की अदर साइड भी उसमें प्रोटीन के अलावा भी उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए और आरएनए, ठीक है, ओके। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए और डीएनए, मैंने आपको बताया कि दोनों नहीं होता वायरस में, आइदर आरएनए होता है और आइदर डीएनए होता है, उसमें दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं। वायरस इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज अ इन्फेक्शियस, ठीक है। मेनली वायरस एक न्यूक्लियर प्रोटीन स्ट्रक्चर है और उसमें डीएनए हो या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जो इन्फेक्शन कॉज करता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। मेनली जो प्लांट्स के वायरस होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं, लेकिन जो एनिमल में होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, ठीक है। वैसे सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं फॉर एग्जाम्पल, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। इससे वो पाए जाते हैं। बैक्टीरिया वायरस और बैक्टीरियोफाज आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, ठीक है। फिगर में आप देख रहे होंगे ये बैक्टीरियोफाज का फिगर है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, हम देख रहे होंगे यहाँ पे 2 स्ट्रैंड है, एक ये वाली स्ट्रैंड है और एक वाली स्ट्रैंड, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। The protein called capsid made up of small subunit called capsomer protect the nucleic acid, ठीक है। वो कैप्सिड होता है वो स्मॉल कैप्सोमर का उसका मोनोमर यूनिट कैप्सोमर है, ठीक है, वहाँ से वो होता है, वो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। तो कैप्सोमर आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। वो हेलिकल वो ऐसे होता है, हेलिकल या पॉलीहेड्रल फॉर्म में वो पाए जाते हैं, ठीक है। वायरस कोस डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिन एंड इन्फ्लुएंजा, ठीक है। वो इन्फ्लुएंजा वायरस हमने बताया मैंने आपको आगे, ठीक है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस है वो इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, ठीक है। तो वो मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस और इन्फ्लुएंजा, ये 4 ही एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिजीज वायरस कॉज करता है। एड्स इन ह्यूमन ऑल्सो कॉज बाय वायरस, जो हमारे में एड्स होता है, HIV एड्स जो ह्यूमन में होता है वो भी वायरस की तरह पे वायरस से ही होता है। यहाँ पे हमें और भी लिख सकते हैं जो रिसेंटली हमारा चल रहा है, कोरोना ऑल्सो
कोस्ड बाय वायरस, ठीक है। कोरोना भी वायरस की तरह से ही होता है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ फ्लोरिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन कर्लिंग, वेन क्लियरिंग, डवार्फिंग एंड स्टन ग्रोथ, ठीक है। ये सारे उनमें सिम्टम्स होते हैं डिफरेंट डिजीज़ के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मोज़ेक का फॉर्मेशन, यहाँ पे ये जो एल्डोडोस देख रहे हैं ये मोज़ेक का फॉर्मेशन है। फिर बाद, ठीक है, बाद में कैसा होता है कि लीफ ऐसा होता है तो वो लीफ रोलिंग का जैसा ऐसा हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आगे से वो रोल होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये भी एक डिजीज सिम्टम्स है, ठीक है। फिर ऐसा होता है तो वो ऐसा कर्ल की जैसा वो प्लीट लीफ हो जाएगा, ठीक है। वो कर्लिंग का एग्जांपल है, ठीक है। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ है जो वायरस कॉज करता है। यहाँ पे उसका एक बैक्टीरियोफाज का एक बोलते हैं ना सिंपल उसकी लाइफ साइकिल है, वो कहाँ से कैसे उसको कॉज करता है, ठीक है। ये बैक्टीरियोफाज यहाँ पे हमारा ह्यूमन सेल है, ये बैक्टीरियोफाज है जो बैक्टीरिया सेल है, ठीक है। बैक्टीरिया सेल में ये बैक्टीरियोफाज अटैच आया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, अपना जो डीएनए है जो यहाँ पे देख रहे होंगे फेज का डीएनए है वो, और ये बैक्टीरिया सेल का डीएनए है, तो उसने अपना डीएनए इसमें इंसर्ट किया। डीएनए में क्या होता है, डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उस इन्फॉर्मेशन और होस्ट की जो मैकेनिज्म होता है, मशीनरी होती है जो डीएनए सिंथेसिस की, उसको यूज़ करके वो अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगा, बाद में उसका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये कैप्सिड देख रहे होंगे यहाँ पे, ये डीएनए है, ये कैप्सिड है, ये उसकी टेल है, यहाँ पे उसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर वो सारे एग्रीगेट होंगे, वो सारे मैच्योर हो गए, ठीक है। देख रहे होंगे कि एक उसने डीएनए डाला था, उसमें से कितने 1 2 3 4 5 6 7, उसमें ये तो एग्जांपल है, 7 से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। 7 उसमें बैक्टीरियोफाज का फॉर्मेशन हुआ, फिर वो बैक्टीरिया से को लाइसिस करके वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये उनका एग्जाम्पल है। फिर होस्ट को वो इन्फेक्ट करेगा, बाद में वो अपना डीएनए उसमें इंसर्ट करेगा। ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है, जो वायरस कोई भी आएगा तो हमारे ह्यूमन सेल में वो अटैच करेगा, फिर वो अपना डीएनए उसमें एंटर करेगा। फिर हमारे बॉडी का जो हमारे सेल का जो मशीनरी होता है डीएनए एप्लीकेशन का, उसका यूज़ करके वो अपना खुद का सिंथेसिस करेगा। फिर उसको में वो मैच्योर होगा, फिर वो जब भी मैच्योर हो जाएगा उसके बाद वो सेल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक अटैचमेंट है, तो फर्स्ट अटैच द सरफेस ऑफ द होस्ट, ठीक है। वो और होस्ट के साथ वो अटैच किया, तो वाला डीएनए एंटर्स इनटू होस्ट, जिसको पेनिट्रेशन बोलते हैं, जिसको अपना डीएनए उसको पेनिट्रेट किया उसमें, फिर उसका वो सिंथेसिस करेगा, बायोसिंथेसिस। तो फेज डीएनए रेप्लिकेट एंड फेज प्रोटीन आर मेड, ठीक है। वो अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगा और प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, फिर वो मैच्योर होगा, मैच्योरेशन की स्टेज आएगा, फिर उसमें लाइसिस होगा, जैसा वो सेल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वायरस का बेसिक लाइफ साइकिल है, बेसिक उसका उसका साइकिल है, ठीक है। वो कैसे हमारे में कॉज करता है। फिर ऐसे भी एक पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम विरोइड्स बोलते हैं, जिसमें कुछ नहीं होता, वो सिर्फ डीएनए, वो सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मटेरियल होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो आरएनए होता है, ठीक है। वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इन्वायरमेंट में वैसा ही खुला घूमता है, जिसको हम वायरॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। वो 1971 में टी और डीनियर ने उसको डिस्कवर किया था, वायरॉइड्स को। डिस्कवर अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। वो वायरस की तरह उन्होंने डाइनर ने उसको डिस्कवर किया था, जो वायरस से भी स्मॉल है, और वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है, जिसको हम इसलिए उसने इसको वायरॉइड इसको टर्म दिया। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, हेंस द नेम वायरॉइड, ठीक है। उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ उसमें डीएनए मटेरियल ही होता है, जेनेटिक मटेरियल ही होता है, जिसको वो आरएनए के फॉर्म में होता है, ठीक है। उनमें कैप्सिड वो कोई भी उसमें पाया नहीं जाता है, ठीक है, जिसका उसको हम वायरॉइड बोलते हैं। आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज अ लो मोलिकुलर वेट, ठीक है। इसमें जो इसका मोलिकुलर वेट होता है, वो मोलिकुलर वेट इसमें लो होता है, ठीक है। वो छोटा आरएनए मोलिक्यूल होता है, ठीक है। वो ऐसे ही पाए जाते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, जिसको हम वायरॉइड बोलते हैं। ये वायरॉइड का उसमें 2 एग्जाम्पल है, एक सर्कल है ऐसा फॉर्म में होता है, और एक ऐसे ब्रांच के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये रोड शेप है और ये ब्रांच है, ठीक है। दोनों वायरॉइड के 2 टाइप्स होते हैं। मेनली उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मेनली आरएनए होता है, ठीक है। ये रोड शेप है और ये ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे देखेंगे ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ, ये पूरा रोड है। रोड मीन्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको हम रोड बोलते हैं।
ये 2 तरह के वायरोड्स होते हैं। फिर इसमें लाइकेंस होता है। लाइकेंस मैंने आपको आगे बताया लाइकेंस क्या है, ठीक है। वो फंगी और algae दोनों का मिलकर लाइकेंस बना होता है। Lichens are symbiotic association, mutually useful association between algae and fungi, ठीक है। वो algae और fungi के बीच में म्यूचुअल एसोसिएशन होता है जिसको हम symbiotic relationship शो करते हैं, जिसको हम लाइकेंस बोलते हैं। तो algal component इज नॉन एज फाइकोबायोन्ट्स, ठीक है। जो algae होता है उसको हम फाइकोबायोन्ट्स होते हैं, जो फंगल होता है उसको हम माइकोबायोन्ट्स कहते हैं, ठीक है। दोनों उसका लाइकेंस के जो होते हैं मेनली उसको हम नाम दिए हैं। जो algae होता है जिसको हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और जो फंगी होता है उसको हम माइकोबायोन्ट कहते हैं, ठीक है। विच आर ऑटोट्रॉपिक हिटोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो algae है वो ऑटोट्रॉपिक है और जो फंगी है वो हिटोट्रॉपिक है, ठीक है। algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb minerals, nutrition and water for its partner, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था algae क्या करेंगे। algae ऑटोट्रॉपिक है, algae फोटोट्रॉपिक है, ठीक है। वो उसमें क्लोरोफिल होता है तो वो खाना प्रिपेयर करेगी, ठीक है, और वो फंगी को देगी। बाद में फंगी क्या करेंगी, फंगी उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, और वाटर मिनरल वो एब्सॉर्ब करके algae को देगा, ठीक है। तो इसलिए वो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ वो ग्रो करते हैं। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन इफ द वन शो लाइकन इन नेचर वन कुड नेवर इमेजिन दैट दे हैव 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम, ठीक है। तो ऐसे ही 2 तरह के इसमें पाए जाते हैं। लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूटन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, ठीक है। जहाँ पे पोल्यूशन होता है वहाँ पे लाइकेंस पाए नहीं जाता है, ठीक है। इसके लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह पे लाइकन को यूज़ करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह हम लाइकेंस को यूज़ करते हैं। जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे लाइकेंस को ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम वहाँ का जो पोल्यूशन होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। इसलिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह पे लाइकेंस को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया, ये यहाँ पे यूनिट 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा रिवीजन लेके आता हूँ थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा अट्रैक्टिव, यहाँ पे हम कह सकते हैं हम फन भी करेंगे और पढ़ेंगे भी, ठीक है। उस हिसाब से हम रिवीजन कर देंगे पूरा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 2 का जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उन पूरे चैप्टर का रिवीजन लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। हम पढ़ेंगे भी और हम फन भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर 2 का ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ तक हम रखते हैं। आज हम नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिवीजन लेके मैं आने वाला हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को हम शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो आए तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को हम लाइक कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर उसको पुट कीजिएगा, हम उसका आंसर देंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।